अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। हक अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मदार दम पीर शाह मदार, आँखों को रोशनी दिलों को करार। आओ मेरे प्यारे भोले मदार, दम मदार बेड़ा पार। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे लाइव होने की वजह यह है कि आज मैं कुछ अपने साथ समाज से मैं कुछ मुखातिब होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखने के बाद मुझे बहुत से कुछ लोगों के कॉल आए और उन्होंने मुझे एक बिल्कुल दिली गुजारिश करी है कि हजरत आप समाज के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जिससे समाज की कुछ उन्नति हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान व बैरून हिंदुस्तान में जितने भी साथ समाज के लोग हैं, फिर वो दीवान हो, शाह हो, काजी हो, वगैरह वगैरह जो भी अपने नाम के साथ लिख रहे हैं, मैं उनसे आज मुखातिब होना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ख़ानदान शाह कबीले से वाबस्तगी रखते हैं जो मदारुल आलमीन का एज़ाज़ है। सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एज़ाज़ है और हम एज़ाज़ मदारियत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उस रब का मैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों शुक्र अदा करूं, फिर भी मैं ये बता नहीं सकता आपको। क्योंकि उसने हमें एक ऐसे ख़ानदान में पैदा फरमाया है जिसका इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए हैं। मेरे ख़ानदान के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, पर्दानशीन, मैं आपसे एक आजीजाना गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में और मानने वालों में, चाहने वालों में इसको शेयर करें, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही दिल को ठेस पहुँचाने वाली बातें हैं, मगर हक है और सच है। अनकरीब अब रमज़ानुल मुबारक एक महीने के बाद शुरू होने वाला है। रजब और शाबान के बाद रमज़ानुल मुबारक अनकरीब शुरू होने वाला है। हमारे शाह बिरादर के लोग, कुछ लोग देहाती इलाकों में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे पूरे समाज को आंखें झुका लेनी पड़ती हैं। क्योंकि वो ये समझते हैं कि ज़कात, फितरा, सदका, खैरात वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं वो हम साथ समाज वालों को खाना जायज़ है। मगर मैं ये बता दूं कि वो हिस्सा उन लोगों का है, वो शाह ही नहीं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि शाह ख़ानदान जो है वो कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है। सबसे पहले तो उन्हें ज़कात, फितरा, सदका, खैरात हराम है। हराम इसलिए है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अहले बैत अतहार इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही कि उसको हम दे सकते हैं। तो शाह जितने भी हैं वो हिंदुस्तान भर में हो, गुजरात में हो या बैरून हिंदुस्तान में हो, वो इसे नहीं ले सकते। ये उनका हिस्सा है जो ज़रूरतमंद होते हैं। ज़रूरतमंद से माना कि वो अपने ही रिश्तेदारों में ऐसे कुछ लोग खोजे, वो जाए ना लेने के लिए ना जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे साहिब माल बनाया है तो मैं अपने ही रिश्तेदारों में खोजूं कि इसका मुस्तहिक कौन है, कौन इसका हकदार है, तो मैं छुपके से, बेशक अल्लाह ताला देखता है, मैं छुपके से जाऊं और उनको ये मदद करके हट जाऊं।
ताकि समाज वालों को ये मजबूर ना करे कि वो झोली झंडा लेकर बाज़ार में फिरे, घूमे और कहें कि अल्लाह के नाम पे ज़कात दे दो, सदका दे दो, खैरात दे दो। ये काम हमारे नहीं है, ये साहिल फ़कीरों के हैं। हम साहिल फ़कीर नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं। कैसे? ऐसे नहीं है, हम ऐसे हैं, लेने वाले में से नहीं है, देने वाले में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिसका मरफूम ये होता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अंतुमुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह फरमाता है, एक मैं ही गनी हूँ, तुम सारे लोग फ़कीर हो। मगर अब यहाँ देखिए, बिलखुसूस शाही कबीले को फ़कीर कहकर खिताब दिया गया है। किसको? शाह को। अब न पठान को, न अंसारी को, न शेख को, न मंसूरी को वगैरह जितनी भी जातें बनी हैं मुस्लिम में, उनको कोई फ़कीर कह के नहीं पुकारता। हमें तो नाज होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद में फ़रमाया, दुनिया हमें वो कह के पुकारती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखिए, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयां कर दी। हदीस है, अल-फ़क्रु फ़क्री वल फ़क्रु मिन्नी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़कीरी पे मुझे फ़क्र है और फ़कीरी मेरे दामन से है। यानी कि जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुबारक पकड़ा है वो फ़कीर है। मगर कोई ये कहता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि मैं फ़कीर हूँ, मगर साथ समाज ये ज़रूर बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं फ़कीर हूँ। तो हमें ऐसे काम न करने चाहिए जिससे हमारी जो शान बुलंद है वो घट जाए। हमारी शान को बढ़ाना है, ऐसे काम करिए जिससे शान को बढ़े, ऐसे काम न करें जिससे शान घट जाए। अब और एक चीज़ को लेकर मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। ये तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो बात वाज़ेह है कि आज के दौर में शाह समाज को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इल्म की ज़रूरत है। वो इल्म से इतने दूर हैं, इल्म हासिल नहीं करते और इल्म से इतने दूर हैं, इसी की वजह से लोग आज उनको हिकारत की नज़र से देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप समझ सक रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने हर चीज़ तो हासिल की, अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए अच्छी पढ़ाई की और अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी हासिल की, मगर उससे बढ़कर के हमने आगे कुछ न सोचा। हमारे आबा व अजदाद खानकाहें ले कर के चलते थे, तकियों में रहते थे और तकियों में रह कर के लोगों को इस्लाम सिखाया करते थे, दीन की तबलीग किया करते थे, लोगों को मुरीद किया करते थे और उस वक्त के बादशाहियत के तख्त पर बैठा करते थे। उनके सामने लोग बैठा करते थे, इर्द गिर्द में भी नहीं। मगर आज के दौर में ये हो गया है, शाह समाज और शाह कबीले को लेकर, कि शाह समाज के जितने भी अफराद के लोग हैं, आज उनकी औकात ये रह गई है कि कोई भी कास्ट का हो मुस्लिम में, उनको अपने बाजू में, अपने पड़ोस में भी बिठाना पसंद नहीं करते। ये बिल्कुल दिल को चुभने वाली बात है, मगर ये हक बात है। आप समझ सक रहे होंगे। अब आप देखिए, कहीं पर भी अगर कुछ भी, किसी के यहाँ भी अगर कुछ होता है तो वहाँ पर किसी शाह समाज के अफराद में किसी भी लोगों को, फिर वो पीर फ़कीर हो या कोई भी हो, मगर उन्हें अपनी बिल्कुल बाजू में जगह न दी जाती। बल्कि पहले ये था कि जब तक कि शाह न था तब तक कि कुछ न था, शाह के आने के बाद ही हर चीज़ की आमद होती थी। आज बिल्कुल उल्टा हिसाब हो गया है कि जो बादशाह था आज ग़ुलामों की तरह हैं और जो ग़ुलाम था आज बादशाहों की तरह हैं। तो ये हमारी भूलों की वजह से है। क्यों?
क्योंकि जो न करने वाले काम है आज वो काम को हम अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों आप इस पे गौर करें और ऐसी बातें लोगों तक शेयर करें ताकि उनमें ये जो मैंने बातें बताई है इल्म वाली लोगों तक पहुँचे। ये सारे काम हमारे नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मदारी है जो तख्तों को उड़ा दिया करते थे हमारे आबा व अजदाद, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मदारी हैं जो मुर्दों को झिलाया करते थे। मगर ये सब शाने अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह जब जिसको जो देता है नवाज देता है, जब चाहता है बख्श देता है। ये वो रब है, उसकी शान है कि ये शाहों के पास इतने सारे तकिए मौजूद है। अब हिंदुस्तान में आप तमाम खानकाहों का सर्वे अगर आप करेंगे, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी खानका हो, कोई भी खानका हो, आप वहाँ अगर पहुँच जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ के खादिम फला शाह हैं, मुजावर फला शाह हैं, सज्जादा नसीन फला शाह हैं। शाहों को ही क्यों, शाहों के पास ही ये क्यों ड्यूटी दी गई है? क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी उनके पास इसकी वजह से है क्योंकि उनके आबा व अजदादों ने ऐसे कामों को सरअंजाम दिया है ना ही कि कोई और बिरादरी कर सकती थी और ना ही आज भी कर सकती है। फ़कत आज हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आज हम इल्म हासिल करेंगे और ख़ास दुनियावी इल्म भी हासिल करें। ऐसा ना बने कि सिर्फ दीनी हासिल करे और दुनियावी इल्म हासिल ना करे, दोनों में तवज्जो दें, दीन व दुनिया में। इसकी ख़ास बिल्कुल ज़रूरत है हमें, और हमें अपने आप को बदलना होगा। आज जो भी मुहिमें चल रही हैं पूरे हिंदुस्तान भर में शाह समाज को लेकर के काफ़ी मुहिम चल रही हैं, तो अब हमें बेदार होने की ज़रूरत है। अल्लाह के वास्ते बिल्कुल आप एक हो जाइए। क्यों? अब एक होने की वजह यह है कि आज हमको, हमारे समाज को बिल्कुल एक हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है। मैं काबिल बर्दाश्त है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब कम से कम ये तो सोचिए कि हर देहातों के अंदर आज भी कहावत बड़ी मशहूर है, कहावत ही नहीं है बल्कि वो सही बात है। कब्र खोदना हो शाह को बुलाएंगे, फातिहा देना हो शाह को बुलाएंगे, मैयत को अगर नहलाना हो शाह को बुलाएंगे, अगर किसी मज़ारात की खिदमत के लिए तो कि वहाँ शाह मौजूद है, तकियों पे शाह मौजूद है, दरगाहों पे शाह मौजूद है, कब्रस्तानों की रखवाली के लिए शाह मौजूद है। ये बात उस तरफ इशारा कर रही है कि कब्र खोदना भी शाही को आता था, मैयत को नहलाना भी शाही को आता था। उन्हीं को देख देख कर लोग आज सीखे हैं। आज से 150 साल पहले कोई दारुल उलूम नहीं था, कोई दारुल उलूम नहीं था। इसी खानकाहों से लोग इल्म हासिल किया करते थे और पढ़ाई किया करते थे। क्यों? क्योंकि दारुल उलूम तो 150 साल से गालिबन बने हैं। 150 साल पहले कुछ न था, यही शाहों के तकिए थे, यही शाहों की खानकाहें थी जहाँ से इल्म बांटा जाता था, लोगों को सिखाया जाता था। मगर अब आज उनको ये कह के रख दिया है कि शाह लोग तो कब्र खोदने वाले हैं, कब्रिस्तान साफ़ करने वाले हैं, मैयत को नहलाने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ये जो जिसका जो फ़न होता है उसी को दुनिया पुकारती है। क्योंकि जो मदारी होता है ना, मदारी का जो काम रहता है तो वो आम इंसान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये डुगडुगी बजाने वाले मदारी नहीं है, क्योंकि इन्हें डुगडुगी बजाने वाले भी कह दिया गया है, मगर ये डुगडुगी बजाने वाले नहीं है। ये ऐसे मदारी हैं, आप समझ सक रहे हैं, जो शरीयत के अंदर जितने भी अहकामात हैं वो ये शाह अपने बिरादर और मुस्लिम समाज के अंदर इसको आम करने में लगे हुए थे। मगर आज उनको एक हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो मैं एक दिली आजीजाना गुजारिश करूँगा कि ऐसी हरकत से बाज आ जाए, अपनी ऐसे काम ना करे कि जिससे आज शाह समाज को नीचा देखना पड़े। मगर और एक और बात रही, क्योंकि एक भाई है, गालिबन उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है,
मगर उन्होंने एक और सवाल कर लिया था कि हजरत शाह समाज अगर सैयद हैं, उनके सजरे कहाँ हैं? सजरों पे बात आ गई। भैया शजरे शाहों के पास मौजूद है, मगर उन शाहों के पास सजरे हैं जो असल हैं। इसमें कुछ डुप्लीकेट फ्रॉड भी है, क्योंकि लफ्ज़ फ़कीर शाहों को दिया गया है, तो फ़कीरी के लिए खुद को शाह बना लिया और गदाई फ़कीरी करने लगे, ज़कात फ़ितरा सदका खाने लगे। उन शाह वो डुप्लीकेट शाह हैं, उनकी वजह से जो असल शाह हैं वो भी बड़े बदनाम हो रहे हैं। तो ऐसे भी अगर कोई फ्रॉड है, उनको भी पकड़ करके थोड़ा मतलब कि उनसे भी पूछताछ कीजिए कि आप कौन से शाह है, कहाँ के शाह है, थोड़ा आप पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बदनामी हमारे खानवादों की होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खानवादा बड़ी ही चल रहा है, तो उस खानवादा को बदनाम करने में काफ़ी लोग जुट जाते हैं। क्या है कि भाई फला शख्स है और हिंदुस्तान भर में काफ़ी लोग उन्हें जान रहे, पहचान रहे, तो फिर ये थोड़ा उसमें मुश्किल ही खड़ी हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन कामों से बचाए जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, और अल्लाह ताला हमसे वो काम ले जो जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। तो मैं एक शाह समाज से यही अपेक्षा रखूँगा कि आने वाले दिनों में मेरा शाह समाज एक उन्नति की तरफ मुतवज्जह हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर कोई देखेगा नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो ख़ासकर इसे शेयर करें। दुआ में मुझे याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार।